एक प्रश्न विपश्यना के संबंध में बार बार पूछा जा रहा है कि सर में भारीपन बहुत है, आंखों में भारीपन बहुत है, माथे पर खिंचाव है, नाक और माथे पर संवेदनाएं बहुत महसूस होती हैं, खिंचाव होता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ बढ़ जाती है और विपश्यना छूट जाती है। इसी तरह के प्रश्न पूछे गए। डर बहुत लगता है विपश्यना करते वक्त, पाँवों में दर्द बहुत होता है विपश्यना करते वक्त, किसी को कमर में बहुत दर्द होता है विपश्यना करते वक्त। यह जो कुछ भी इस तरह का महसूस हो रहा है, यह ऊर्जा का खिंचाव है। हमारे इस पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है बिना किसी रुकावट के। जब भी कोई रुकावट इसमें आती है तो उस हिस्से में खिंचाव शुरू हो जाता है, उस हिस्से में तनाव शुरू हो जाता है, उस हिस्से में भारीपन शुरू हो जाता है। साधारणतया हम जो जीवन जीते हैं बिना विपश्यना के, बिना साधना के, बिना ध्यान के, उसमें शरीर में जगह जगह हमारे तनाव है, खिंचाव है, दुख है, वेदनाएं हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलती क्योंकि हमें उसका कोई एहसास ही नहीं है। हम उसे अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा मान लेते हैं क्योंकि हमारी दौड़ संसार की तरफ है, तो हमें लगता है कि कुछ मौसम बदलने की वजह से हो गया, कुछ तनाव ज़्यादा हो गया क्योंकि कामकाज कुछ इस तरह का हुआ कि उसकी वजह से तनाव है। लेकिन जो बड़ी वजह एक विपश्ययी को आती है, एक साधक को आती है, वह कि वह जब साधना करता है तो उसे कुछ मुख्य अंगों में इसी तरह का भारीपन, तनाव, पीड़ा, दुख महसूस होता है और यह होना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हमें विपश्यना करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए कि शरीर बिल्कुल सहज हो, उसमें बिल्कुल भी अकड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम आँखों को बंद करें तो सहज तरीके से बंद करें, उसमें किसी भी प्रकार का तनाव, खिंचाव या जबरदस्ती कुछ भी प्रेशर उसमें न डालें और शरीर के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न करें। टाइट होकर बैठना, ज़्यादा तन कर बैठना, कंधों को खींच कर रखना, गर्दन को खींच कर रखना, इस तरह का कुछ भी न करें। बिल्कुल सहज, जैसे आप साधारणतया अपने रोजमर्रा के कामकाज में, दैनिक कामकाज में जमीन में बैठते हैं अगर, तो जिस तरह से बैठते हैं उसी तरह से बैठें। बस एक बात का ख्याल रखें कि हमारा जो आसन है, हमारी जो मुद्रा है, वो बिल्कुल सहज होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, सीधी और सरल।
असहज। नीचे अगर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर सीधे होकर बैठना चाहिए, कमर सीधी रख के। कमर को ज़्यादा बेंड करके बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में अगर सोफे में बैठेंगे तो फिर नींद आने की बहुत संभावना है। फिर असहज हो जाएंगे, सुस्ती आ जाएगी, आलस आ जाएगा। इस बात का भी ख्याल रखें। और जब भी विपश्यना करें तो पेट में किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं होना चाहिए। भोजन इतना नहीं खाना चाहिए कि विपश्यना न हो सके। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब विपश्यना करें उस समय शरीर, उस समय पेट खाली हो, या ऐसी स्थिति में हो कि उसमें किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का भारीपन न हो, कोई सुस्ती और आलस आने की संभावना न हो। और जब हम विपश्यना शुरू करते हैं, अपने मुखमंडल में अपने ध्यान को टिकाते हैं। अपने पूरे ध्यान को अपने मुखमंडल में ले आएं, बस। क्योंकि विपश्यना में अधिकतर विपश्यी को, अधिकतर साधकों को शुरुआत में यह दिक्कत होती है कि नाक और ओंठ के बीच में जब वो ध्यान को टिकाता है तो स्वाभाविक रूप से खिंचाव शुरू हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खिंचाव, तनाव ज़्यादा ना हो। तो अपने ध्यान को मुखमंडल में ले आओ, मुंह पर केंद्रित कर दो। जब मुंह पर केंद्रित होने लगेगा, आदत पड़ जाएगी, तो फिर नाक और होंठ के बीच में और छोटे करके स्थिर किया जा सकता है। क्योंकि नाक और ओंठ के बीच में अगर ध्यान को केंद्रित करेंगे तो आंखों में तनाव पड़ेगा, नाक और आंख के मध्य में खिंचाव शुरू हो जाएगा। वो स्वाभाविक है। लेकिन लंबे समय से विपश्यना करने वाले साधक को अगर खिंचाव, तनाव, भारीपन, पीड़ा महसूस हो रही है तो ये समझना चाहिए कि ऊर्जा का वहाँ दबाव पड़ रहा है। इसलिए विपश्यना कोई जोर जबरदस्ती और ताकत लगाने वाली बात नहीं है। इसको बिल्कुल ही सहज तरीके से करना है। और जब हम सहज तरीके से करते हुए भारीपन महसूस करते हैं तो यह समझना चाहिए कि ऊर्जा उस अंग में रुक रही है, उस एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। वो होता है जब भी हम मन को रोकेंगे, जब भी हम मन को इधर उधर की भागदौड़ से उसको एक जगह टिकाएंगे तो भारीपन और तनाव होना स्वाभाविक है। क्योंकि मन की आदत है कि वह बेवाक होकर घूमता है और हम उसको सांसों पर लाकर टिका देते हैं, तो वैसे ही एक भारीपन और एक तनाव की स्थिति बन जाती है मन में। क्योंकि मन तो एक ऊर्जा का स्रोत है, उसमें बहुत ऊर्जा है। जब उस ऊर्जा को आप रोकेंगे तो जहाँ भी आपने ध्यान केंद्रित किया है वहीं भारीपन और तनाव हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता या घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो होना ही है, क्योंकि मन की ऊर्जा से अभी हम वाकिफ नहीं हैं। हमने कभी उस पर विचार नहीं किया, जबकि पूरा अस्तित्व इस मन की ऊर्जा से ही चल रहा है। हमारा पूरा जीवन, हमारा यह शरीर, हमारी यह बुद्धि, हमारा यह इंटेलेक्ट,
हमारा सब कुछ इस मन से ही चल रहा है, इस मन के थ्रू ही हम काम काज करते हैं। लेकिन जब हम इसको रोक लेते हैं, एक पॉइंट पर टिका देते हैं, तो इसकी सारी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि ऊर्जा बहुत है। तो एक तनाव, एक भारीपन पैदा हो जाएगा और वो तनाव और भारीपन जब ऊर्जा रुकने लगती है तो ऊर्जा का जो स्रोत है, उस स्रोत में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगती है। ऊर्जा के बहाव का स्रोत कौन सा है? मन कहाँ से रस सबसे ज़्यादा लेता है? काम वासना से। इसलिए काम वासना के विचार प्रबल हो जाएंगे उस समय। इसीलिए एक विपश्यना साधक जब शुरुआत करता है तो उसका कामोच्छंद बढ़ जाता है। इसी तरह से फिर जहां ऊर्जा सबसे ज़्यादा लग रही है कि किसी ने कुछ कह दिया था, एक द्वेष बना हुआ है अंदर, सारी ऊर्जा तो वहीं बह रही है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तरीके से हम वहाँ विचार कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। और ये सब विचार जो भी हम करते रहते हैं, वह सब कुछ मन की ऊर्जा उसमें डाइवर्ट हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल आसानी से चल रहा है, बिना तनाव के और बिना किसी शरीर में, किसी अंग में प्रेशर के बिना चल रहा है। जबकि रोज हम उस द्वेष को देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं कि उसके साथ हमारी ठीक नहीं बनती, अच्छा उसने यह कर दिया, अच्छा उसने वह कर दिया। घर के अंदर ही एक भाई दूसरे भाई से, एक बहन दूसरी बहन से, भाई बहन आपस में, छोटे छोटे बच्चे भी हो जाए, फिर भी वो देखते रहते हैं एक दूसरे। नज़र, मन की तरंगें, मन की ऊर्जा एक दूसरे के कामकाज पर बह रही है। सुख में भी बह रही है, दुख में भी बह रही है, खुशी में भी बह रही है और पीड़ा में भी बह रही है। तो इसलिए पता नहीं चलता, वो ऊर्जा बहती रहती है और हम सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। लेकिन जब भी आप इन सारी क्रियाकलापों से मन को रोक लोगे, एक जगह पर लाकर खड़ा कर दोगे, तो परेशानी पैदा होनी ही है, एक प्रेशर बिल्डअप होना ही होना है, क्योंकि ऊर्जा बहुत है और आपने उसको अचानक रोक दिया तो क्या होगा? एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। इसलिए शुरुआत के दिनों में विपश्यना में बहुत मुश्किल आने लगती है, बेचैनी हो जाती है, पश्चाताप हो जाता है, दुख सामने आ जाता है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा बह रही थी तो पता नहीं चल रहा था, अब ऊर्जा रुकने लगी, वो चीज़ें सामने आने लगती है कि लगाओ इसमें ऊर्जा, और मन तुम वहाँ लगाते नहीं, पश्चाताप घेर लेता है, कामोच्छंद घेर लेता है, काम वासना की तरह तरह के विचार आने लगते हैं। जो भी घटनाएं पास्ट में घटी हैं वो सामने आ जाती है, जो फ्यूचर के प्लान हैं वो सामने आ जाते हैं। अब तुमने मन को रोका हुआ है और वो सब कुछ सामने, तुम्हारे सामने ऊर्जा उसमें लगे, इसके लिए एक डिमांड हो रही है और फिर मन तुम्हारे हाथ से छूट जाता है और फिर उस ऊर्जा में बहने लगता है और तुम घंटों बैठे रहते हो विपश्यना में, और फिर बाद में याद आती है कि अरे ये क्या होने लगा, काम वासना ने ज़्यादा घेर लिया। काम वासना ने नहीं घेर लिया, काम वासना तो पहले भी उतनी ही चल रही थी, लेकिन हम इतनी बेहोशी में थे कि हमें पता ही नहीं था। अब हमें लगता है कि काम वासना ज़्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि जो भी विचार बहुत ज़्यादा हैं जीवन में, जो हमारी रोज की दिनचर्या में जिस तरह के विचार सबसे ज़्यादा हैं, उसी तरह के विचार मन के रुकते ही हावी होने लगेंगे। काम वासना अगर हावी है, उसके विचार चलते रहते हैं तो वह हावी हो जाएगी। अगर द्वेष, क्रोध किसी के प्रति है, क्रोध चलता ही रहता है तो क्रोध हावी हो जाएगा। अगर पश्चाताप है, खेद है, बेचैनी है, वह हावी हो जाएगी। रोना हो जाएगा, धोना हो जाएगा, दुख पीड़ा हो जाएगी। यह सब होता है विपश्यना के दौरान में। लेकिन अगर लंबे समय तक विपश्यना करने के बाद भी एक व्यक्ति को तनाव हो रहा है, जैसे कि अभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा है मेरे से,
वो बहुत लंबे समय से विपश्यना कर रही हैं। तो अगर इस तरह का तनाव माथे पर, नाक पर के बीच में है और इतना खिंचाव है कि विपश्यना टूट रही है, तो ये खिंचाव होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे ये खिंचाव कम होने लगेगा, धीरे धीरे यहाँ जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इससे ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। ये ऊर्जा स्टक हो रही है, ये ऊर्जा रुक रही है, यहाँ बहुत बड़ी गांठ है। इस ऊर्जा को रिलीज करने में, रिलीज होने में वक्त लगेगा। ये स्वतः ही रिलीज होगी, इसमें कुछ करना नहीं है। अपनी तरफ से हमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं करना, हमें तो विपश्यना सहज तरीके से करनी है। वहाँ होगा प्रेशर ऊर्जा की वजह से, और वह ऊर्जा धीरे धीरे एक दिन रिलीज हो जाएगी। विपश्यना करते रहें और अपने को अपने गुरु की ओट में रखें। गुरु की जरूरत यही होती है। गुरु सहारा देता है, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है और यह जो यात्रा है यह बड़ी भयावह है, इसलिए गुरु चाहिए जो हमें मदद करे। शरीर में गुरु सामने ही होगा तभी मदद होगी ऐसा नहीं है, यहां शरीर से कोई संबंध नहीं। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे भिक्षु को अब किसी और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने अपने शरीर छोड़ने से पहले आनंद के प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर दिया था, मेरे भिक्षु को अब कोई और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं है, उसे अपना ही दीपक खोजना चाहिए। तब अत्तो दीपो भव कहा था। लेकिन यह भिक्षु के लिए कहा था, यह उसके लिए कहा था जिसको दीक्षा दी गई है, यह उसके लिए कहा था जिसको भिक्षु के रूप में, एक शिष्य के रूप में स्वीकार किया है बुद्ध ने। और बुद्ध शरीर छोड़ने के बाद भी उस भिक्षु को, उस साधक को, उस शिष्य को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध ने यह घोषणा तो पहले ही कर दी कि बुद्ध तीनों कायों में रहते हैं, बुद्ध हमेशा रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम बुद्ध की सत्यकाई, ब्रह्मकाई से परिचित नहीं है, हो नहीं सकते, क्योंकि वह काई सूक्ष्म है, वह निर्माणकाई में नहीं है। निर्माणकाई और संभोगकाई और सूक्ष्मकाई, ब्रह्मकाई, सत्यकाई, जो भी कहें, ब्रह्मकाय और सत्यकाय में गुरु को महसूस करने के लिए उस अवस्था तक पहुंचना होता है। वहां स्थूल शरीर की जरूरत नहीं रह जाती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने दीपक खुद बनो। जब तुम उस दीपक को देख लोगे, फिर तुम उस सत्यकाय को, उस ब्रह्मकाय को, उस बुद्धकाय को भी देख लोगे, जो हमेशा गुरु बनकर रक्षा कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन अभी हम स्थूल काय में हैं। हम सोचते हैं कि हमें स्थूल काय का गुरु चाहिए, क्योंकि हमें दिखेगा नहीं तो हमारी वह अभी स्थिति नहीं है कि हम संभोग काय में और सत्य काय में गुरु का दर्शन कर सकें। इसलिए हम सोचते हैं कि स्थूल काय में गुरु चाहिए, और चाहिए ही, वो हमें सहारा देता है। इसीलिए तो बुद्ध के साथ इतने भिक्षु हैं, वो सहारा ले रहे हैं स्थूल काय से।
और धीरे धीरे अपनी आंतरिक यात्रा में बढ़ रहे हैं। इसी तरह से हमने भी अपनी आंतरिक यात्रा करनी है और उस सत्यकाई को अपने अंदर महसूस करना है, उसके दर्शन करने हैं। तो यह जो भी घटना घटेगी, बेचैनी है, डर है, दबाव बढ़ रहा है ऊर्जा का, यह सब होगा क्योंकि अभी हमारी लड़ाई मन से है। मन जिसको हमने ही बनाया है, वो मन जिसको सांसारिक चेतना कहते हैं, यह हमारी तैयार की हुई है। इसमें किसी का और का कोई दोष भी नहीं है। आप काम वासना के पीछे भागे, सांसारिक चेतना से एक कामुक मन बन गया। यह कामुक मन दूसरे के पास है ऐसा जरूरी नहीं, यह तुम्हारे पास है क्योंकि तुमने कामुक मन तैयार किया है। तुम तृष्णा के पीछे भागे, तुमने एक तृष्णा वाला मन तैयार कर लिया। यह तृष्णा वाला मन दूसरे के पास हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन साधारणतया ये सभी विकार सभी के पास हैं। उनकी डिग्री अलग अलग है। किसी के पास कामुक मन है, किसी के पास तृष्णा वाला मन है, किसी के पास वासना वाला मन है, इच्छा वाला मन है। सबके मन अलग अलग है। यह मन हमने बनाया है और यही मन हमें परेशान कर रहा है क्योंकि वो तुमने कामुक वाला मन बनाया, अब वो काम वासना की डिमांड करता है। अब हम विपश्यना में बैठते हैं, काम वासना सताने लग जाती है। मन कहता है तुम काम वासना ला कर दो, तुम कहाँ चुपचाप बैठ गए। तो यह मन किसी और ने नहीं बनाया है, यह हमारी ही उत्पत्ति है और हमें अब इससे निपटना होगा, जूझना होगा, लड़ना होगा, इसको मिटाना होगा, इसके साथ दोस्ती भी करनी होगी, इसको अब सहज बनाना होगा। इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम इसके लिए जिम्मेवार, कोई और जिम्मेवार नहीं। इसीलिए तो द्वेष खत्म होगा। द्वेष में दूसरा जिम्मेवार होता है और हम उसे मजा चखाने के लिए अब अपनी रणनीति बना रहे, तभी तो द्वेषी होता है कोई व्यक्ति। और जब तक कोई व्यक्ति द्वेषी है, रागी है, तब तक वह विपश्यना में मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, उसकी विपश्यना फलित नहीं हो सकती। तो हम विपश्यना को सहज भाव से रोज रोज करते रहें। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यहाँ कुछ भी उतावलेपन से या जल्दबाजी से नहीं होने वाला। जो भी होगा, जब भी होगा, वो सहज ही होगा। अपनी तरफ से जल्दबाजी कुछ मत करें। कहीं नहीं जाना, हम जहाँ हैं हम वहीं हैं और हमारी यात्रा ऐसी ही चलेगी। यह शरीर रहे न रहे, न भी रहे यह शरीर, तब भी यात्रा वैसी ही चलनी है। जो भी हमने संस्कार लगाए हैं उसी से फिर शरीर मिल जाएगा। तो कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यात्रा रुक रही है, यात्रा नहीं रुक रही है। बस अपनी तरफ से इस शरीर के रहते रहते निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, जो करना चाहिए। लेकिन यह सोचना कि मैं इस शरीर में रहते रहते, हमें क्या पता कि कब तक यह शरीर रहेगा? क्या हमें पता है कि हम 80 साल तक, 100 साल तक रहेंगे? क्या हमें पता है कि अगले पल हम रहेंगे ही? हमें कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए रोज रोज, पल पल में विपश्यना हमारी स्मृति में बनी रहे, पल पल होश हमारा बना रहे। यह हमने करना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में उलझेंगे तो फिर जल्दबाजी के चक्कर में और देर हो जाएगी। कोई देर नहीं लगनी, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जीवन जैसा मिला है उसके लिए हम ही दोषी हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। किसी और ने हमें
अपना जीवन नहीं दिया है, किसी और ने हमें अपने संस्कार नहीं दिए। यह जो कुछ भी हमें मिला है, यह सब हमारी ही करनी है, और जो कुछ हमें नहीं मिला है, यह भी हमारी ही करनी है। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का जिम्मेदार ठहराना गलत है। हम जैसे भी हैं, अपने संस्कारों की वजह से हैं, अपने कर्मों की वजह से हैं। और अब हमें अगर यह भान हो गया, यह ख्याल आ गया, यह विद्या मिल गई, अब हमें अगर यह टीचिंग मिल गई, अगर हमें यह होश आ गया, तो फिर अब देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। अब किसी भी प्रकार की टालमटोली नहीं करनी चाहिए। अब अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी समय हमें मिला है, कितना मिला है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हमें हमारा चल रहा है, पल पल हम आगे को बढ़ रहे, इस पल पल में हमें याद बनी रहे, बेहोशी न रहे। बस इस होश के लिए, इस होश को साधने के लिए ही हमें जब भी याद आ जाए, अपनी तरफ अपना रुख, अपना मुख कर लो। जब भी याद आ जाए, उसी समय अपनी तरफ अपना ध्यान खींच लो। और अपनी तरफ अपना ध्यान खींचने का सबसे अच्छा तरीका है, कुदरत जिस तरह से भी हमें जीवन दिए हुए है, उसका पता हमें चलता है सांसों से। अपने को होशपूर्वक सांसों में लगा दो और देखते रहो कि जीवन मरण की पल प्रतिपल की घटना घट रही है। मैं समझता हूं कि इन सभी प्रश्नों का जो भी इस प्रकार के पूछे गए हैं, उनका उत्तर आपको मिल गया होगा। हम जल्दबाजी में हैं, हम चिंता में हैं, हम डर में हैं, हम यह सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आपने टेक्निक आपको मिल गई है, आपने सीख ली है विपश्यना कैसे की जाती है, आपको थोड़ा सा होश और थोड़ा सा इसकी आवश्यकता और अनिवार्यता का भान हो गया है, एहसास हो गया है, तो फिर रोज रोज जो भी वक्त मिलता है, उसमें अपने को टाइम दें, अपने को देखें, अपने मन को देखें। और जो कुछ भी इसमें है, जो हमें यहाँ उलझाए हुए, फंसाए हुए है, उससे अपने को मुक्त करने की कोशिश करें विपश्यना करके। बाकी डरने की, घबराने की कुछ भी ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी। मौत तो हर पल घट ही रही है। हम तब भी नहीं रोक पाएंगे। अगर सांस बाहर चली गई और ना आए अंदर, तो क्या हम रोक लेंगे कि हमें मौत आ रही है, बचाओ? कोई नहीं बचा पाएगा। जब आएगी मौत, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए डरने का सवाल नहीं है। सवाल तो करने का है। सवाल सोचने विचारने का नहीं है। सवाल तो अभ्यास का है, जीवन में उतारने का है। नमो बुद्धाय।